ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 94वां सर्ग। श्री राम को सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। गिरिवर चित्रकूट को श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिन से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता को प्रिय करने की इच्छा से तथा मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट को शोभा का दर्शन कराने लगे। मानव देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हैं। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने ऐतिहासिक सुहृदों से विलक होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं रमणीय पर्वतों की ओर देखता हूँ तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना, सुहृदों का बिछो होना भी मेरे मन को व्यतीत नहीं कर पाता। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कल्लव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित और गगनचुंबी शिखर पर मानव आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल आज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इसमें कोई तो चांदी के समान चमक रहा है, कोई लोहो के लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों का रंग पीले और मेजिस्ट वर्णन के समान है। कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखरा के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्र और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों तथा बड़े बड़े व्याघ्रों, चितों और इच्छों से भरा हुआ। यह व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असल, लोध, प्यार, कटहल, धौ, अकोल, भव्य, तिनिस, बेल, तिंदुक, बांस, कश्मीरी, अरिष्ट, बरन, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम, बेत, धनवन, बीजक आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ ऐसे पर्वत के अनुपम शोभा का पोषण और विस्तार देखो। इन रमणीय शैल शिखरों पर उनके प्रदेशों को देखो, जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाला। यहाँ मनुष्य किन्नर दो दो एक साथ टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड़क पेड़ों के डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियाँ के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों के शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वृक्षों को और भी देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे ऊंचे झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकल रहे हैं, कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सबके द्वारा ये पर्वत मद की धारे बहने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों के प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करते हुए किसी पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। सती साधु सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूँ तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी, बहुतेरे फूल और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए, दो लाभ हुए। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा पालन रूपी ऋण चुक गया, दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति को पदार्थ को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे प्रपिता मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए हुए इस वनवास को ही अमृत बताया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही है, जो नीले, पीले, सफ़ेद और लाल आदि विभिन्न रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती है। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगे हुए सहस्रों औषधियाँ अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होते हुए अग्नि शिखा के समान उद्भासित होती है। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थानों पर घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं, तथा कई स्थानों पर चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता कारण उद्यान के कारण सुशोभित होते हैं, तथा कितने स्थान ऐसे हैं जो बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सबकी बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठाई है। चित्रकूट का शिखर इस अबोर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर है, जिस पर उत्तर, पुत्र जीवक, पन्नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम करते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमल के पत्ते बिछे में। प्रियतमा, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती है जो विलासियों द्वारा मसलकर फेंकी दी गई है। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, बसकौसारा, अलका, इंद्रपुरी, नालिनी, अमरावती अथवा नालिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर के सुगंधित कमला से युक्त पुष्कारनी तथा उत्तर कुरु को रूप में अपनी शोभा से तिरस्कृत कर दी गई है। प्राण बलभ्य सीता, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए श्रृंगार पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और भी लक्ष्मण के साथ यहाँ 14 वर्ष का मैं आनंद व्यतीत कर लूँ तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला। इस प्रकार श्री
वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ।